हेलो फ्रेंड्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एनआईओएस डीएलएड से मिल रही है। पहला जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है, वो इस पर भी हम बात करेंगे। एंड दूसरा जो केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें गैजेट को लेकर के केस किया गया है कि गैजेट कब तक जो है निकाला जाएगा, क्यों नहीं निकाला गया, ये सभी मामले जो है उसमें है। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। एनआईओएस डीएलएड के बच्चे बहुत दिनों से जो है आप अपडेट मांग रहे थे कि अभी क्या क्या चीजें हो रही है बताइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बारे में जानना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी एनआईओएस डीएलएड के बारे में अपडेट दिया जाए आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। सबसे पहला केस तो ये है जो हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनली केस दायर कर दिया गया है। केस तो दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर के और भी बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। डायरी नंबर देख सकते हो 6862 है, और अभी इसमें जो है डेट नहीं दिया गया है। डेट आपको जैसे मिलेगा, जैसे सारी चीजें होंगी वैसे हम आपको बता देंगे। तो ये केस तो इंपॉर्टेंट है ही, एनी हाउ ये जरूरी है और इसमें अपनी बातों को रखना जरूरी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस केस में कपिल सिब्बल जी और उन्हीं के लेवल के दिग्गज और एडवोकेट्स की अगर जरूरत हुई तो उतारा जाएगा। तो इसमें पूरी तरीके से जो है एनआईओएस डीएलएड के में को जिताने के लिए, एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलाने के लिए जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो एक केस है। दूसरा जो केस है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसमें जो है सुनवाई का डेट आ चुका है, उस पर हम बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। आप अगर खुद से भी चाहो तो जा करके यहाँ पे देख सकते हो, चाहे पार्टी के नाम से या फिर आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम कैसे देख सकते हैं, वो भी बता दिया कीजिए। तो लीजिए, इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ईयर में आपको 2024 डाल देना है, 2024 में ये केस किया गया है। पूरी तरीके से कैसे देखोगे वो चीजें आप देख लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेटस में जाना है और यहाँ गो कर देना है। फिर उसके बाद से नीचे आप यहाँ पर देख रहे हो कि केस आ चुका है, व्यू करोगे आपको यहाँ दिखाई दे देगा। तो ये केस हम आपको दिखा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जिसमें गैजेट को लेकर के जो है चीजें की जा रही है। गैजेट क्यों नहीं निकाला गया? जब एनआईओएस डीएलएड को रिकॉग्निशन दिया गया, उनको बता दिया गया कि हाँ ये 2 इयर्स डीएलएड के इक्विवेलेंट है, रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट है, तो फिर इसके लिए गैजेट क्यों नहीं निकाला गया? इसकी वजह से जो है ये केस किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर इसका डेट दे दिया गया है। देखिए, पिछली सुनवाई की बात करें तो सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे और जिस कोर्ट नंबर में लगा था वहां पर केस की सुनवाई नहीं हुई, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई थी। डेट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 16 फरवरी का जो है इसमें डेट लगा है कि 16 फरवरी को जो है इसकी सुनवाई होगी। और ये केस काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर यहां से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स गैजेट को लेकर के आ जाता है, जिसकी उम्मीदें हैं, जो इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कार्तिक सिंह, और ये जो केस है वो अजीत सिंह के नाम से है, तो ये लोग जो टीम में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ही आप बोल सकते हो कि प्री प्लान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से इन्होंने सबूत, प्रूफ इकट्ठा कर लिया है और अब वहां पर कोर्ट में पहुंचे हैं। तो जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें जीत मिल सकती है, और इसमें जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भी खड़ा किया गया है कि भाई पब्लिकेशन डिपार्टमेंट हमें ये जवाब दे कि जब एनसीटी ने आपको लेटर लिख दिया था कि भाई गैजेट निकालना है, तो आपने क्यों नहीं निकाला। तो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट वहां पे खड़ा होकर के बोलेगी कि उन्होंने आखिर में क्यों नहीं गैजेट निकाला था एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। तो ऐसे ये बहुत सारी चीजें जो है इस केस में निकल कर आने वाली है, और जिसकी सुनवाई जो है 16 फरवरी को है। तो हम सब तो इस केस पर नजर बना करके बिल्कुल रखे हुए हैं कि भाई यहां से पॉजिटिव अगर हमें मिल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में हमारे लिए एक पॉजिटिविटी जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी जो केसेस हुए हैं, अभी बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया है, उनको शामिल करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट में केस किया जाना है। और जिस तरह से बातें आ रही हैं सुनने में, थर्सडे को या बृहस्पतिवार को जो है केस किया जा सकता है। केस जो भी होगा पटना हाई कोर्ट में,
वो बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी है, उनको जो है मौका दिया जाए, उसके लिए ये केस किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि असम में जो है पॉजिटिव, असम से एक रिस्पॉन्स निकल कर आया है हाईकोर्ट का, तो इसीलिए बच्चों को जो है एक उम्मीद जगी हुई है कि कुछ यहाँ से भी हो सकता है, और हो भी सकता है, कोई नहीं जानता, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में पहले भी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पॉजिटिव सबसे पहला डिसीजन देने वाला कोर्ट यही था। लेकिन बात को रखने के ऊपर भी हो जाता है। तो ये चीजें जो है निकल कर आ रही है अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कि बीपीएससी टीआरई 3 में भी शामिल हो जाए, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। एंड साथ साथ जो केसेस अभी चल रहे हैं उसमें भी 1 बाय 1 डेट अब आपको मिल रहा है। ये पहले इलाहाबाद वाले में मिल गया है, दिल्ली हाई कोर्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है, उसमें क्या डेट आएगा या क्या चीजें होंगी। जैसे कुछ अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है उसमें भी जब डेट मिलेगा तो भी हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। सो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी इतना ही अपडेट है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है तो डेफिनेटली हम बताएंगे। और हम सबको आज सरस्वती माँ का जो है पूजा हो रहा है, तो सब लोग प्रे कीजिए अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, अपने भगवान से कि एनआईओएस डीएलएड को उनका हक जो है वापस मिले, जो वो उनका अधिकार है उन्हें मिल जाए। सो फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।